हेलो एवरीवन, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ अत्यंत रोचक जानकारियाँ जो आपको आश्चर्यचकित करने के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगी। तो चलिए आज बात करते हैं 11वीं शताब्दी के एक राजा की, जिसके लिखे नाटक का मंचन कहीं पर भी होता है तो स्वयं शिव और पार्वती उस नाटक को देखने आते हैं तथा उनकी तुलना कविवर कालिदास के साथ की जाती है। बात करते हैं उस राजा की जिसने अपनी पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर सोने की कृत्रिम खानों का अजमेर में निर्माण कराया। बात करते हैं उनकी जिन्होंने बीसलपुर गांव बसाया, वे बनास नदी पर बीसलपुर झील का निर्माण करने के लिए बांध बनाया, जिसे आप और हम सब बीसलपुर डैम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं उनकी जिन्होंने अपनी पिता की हार का बदला लेने के लिए कुमारपाल चालुक्य को न केवल हराया बल्कि कुमारपाल चालुक्य द्वारा जितने भी राज्य जीते थे उन सभी को वापस प्राप्त किया। बात करते हैं 11वीं शताब्दी के अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ की, जिनके समय में उत्तर भारत की राजधानी दिल्ली ना होकर अजमेर हुआ करती थी। विग्रहराज चतुर्थ सपाद लक्ष्य के चौहान शासक जो इक्ष्वाकु वंशीय कुश के वंशज थे, वीर प्रतापी एवं योद्धा ऐसे कि उस समय के चक्रवर्ती सम्राट उज्जैनी के राजा भोज ने अपनी अनुपम सुंदरी पुत्री राजमती का विवाह विग्रहराज के साथ किया। विग्रहराज और रानी राजमती का प्रेम आज भी जनमानस में आदर्श पति पत्नी की अद्वितीय मिसाल है। अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी रानी राजमती ने राजा विग्रहराज से एक बार ठिठोली करते हुए कहा कि हमारे राज्य में सांभर की नमक की खाने हैं, मकराना में सफ़ेद पत्थर की खाने हैं। अगर हमारे अजमेर की पहाड़ियों में सोने की खाने होती तो मुझे कितना गर्व होता। विग्रहराज ने उसी दिन से रानी की इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रण धारण किया और घर त्याग दिया तथा विचार किया कि जब तक अजमेर की पहाड़ियों में सोने की खाने नहीं बनवा दूंगा तब तक रानी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, और उड़ीसा चले गए। एक वर्ष पश्चात राजा विग्रहराज इतना सोना लेकर आए कि अजमेर की पहाड़ियों में सोना बिखेर दिया गया। जब रानी दूर से देखने लगी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अजमेर की पहाड़ियों में सोने की खानें चमक रही हैं। राजा शिव के परम भक्त होने के साथ साथ संस्कृत के महान विद्वान भी थे। संस्कृत में शिव को समर्पित हरकेली नामक नाटक की रचना